स्टॉप लॉस रिवाइज करने का एक आसान प्रोसीड्यूर क्या है? कैसे स्टॉप लॉस रिवाइज करते हो? ट्रेंड के अगेंस्ट में लेता हो, मतलब मीन्स देखो, मेरा जो ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी बहुत खतरनाक वाला है। ट्रेंड चेंज यहाँ पर हुआ है, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको क्लोज होने दो, उसके बाद ये वाला ट्रिक्स दिखाते हैं स्टॉप लॉस कैसे रिवाइज करना है। खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जब भी कुछ ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड के अगेंस्ट में ले रहा हूँ, ट्रेंड के, सॉरी। हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। एक बाई बनता है स्कैल्पिंग में। आज का दिन थोड़ा ख़राब हुआ है, ऑब्वियसली, मगर उतना ख़राब नहीं है। चलो, को वो जो ट्रेड है उसको चलने दो। 93 तक अप्रोक्स मेरा टारगेट है। देख लेते हैं 12 तारीख को क्या इन मामला चल रहा था। रात 8 बजे तो नहीं बोलूँगा, छोड़ो। मार्किंग है ऑलरेडी, देखो। एक था 1 2 3 वाला सीन था, जिसमें 3 और 2 के गैप देखो, जिसमें बहुत बड़ा टारगेट पॉसिबिलिटीज था, एंड वही हुआ एक्चुअली। सेम लॉजिक, लॉजिक में कोई चेंजेस नहीं है, एज एक्सपेक्टेड।
ये जो आप देख पा रहे हो, ये थर्ड पॉइंट, ये ब्लैक कौन किया, इसको टेक्स्ट को वाइट कर देता है थोड़ा, बोल्ड कर देता है, इटैलिक कर देता है, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसको और भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब सही है। ये 3 पॉइंट है एंड ये सेकंड पॉइंट है एंड ये फर्स्ट पॉइंट है। तो 1 2 3, 3 में से ट्रेंड चेंज कॉन्फर्मेशन आ गया इस कैंडल में। उसके बाद इसका गैप एपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, फास्ट में अगर एपीजी ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है रिवर्स करने के लिए। इस 20 पिप्स का मैक्स टू मैक्स आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट अगर देखें तो 46 पिप्स का, तो लगभग आपका 15 मिनट्स के अंदर ही इसका 1:2 के ऊपर रिस्क रेशियो में आपका टारगेट हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग टारगेट था। एंड उसके बाद हुआ है 1 2 3 बोल सकते हो, इधर पे भी 3 बोल सकते हो, ये सही था। 1 2 एंड 3 में से ट्रेंड तो चेंज हो गया। ये ट्रेंड लाइन था, इसको यह चेंज किया, उसके ऊपर टैप किया, 2 टैप था, ए वाला मैंने ए वाला ट्राई किया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड उसके बाद मैं फिर से ये वाला गैप भी फाइनल भी ट्राई किया था, वो भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फर्स्ट ट्रेड में मुझे लगभग 46 पिप्स आया, सेकेंड ट्रेड में 23 पिप्स स्टॉप लॉस गया, दैट मीन्स मेरे पास और भी 23 पिप्स का प्रॉफिट रह गया था। एंड थर्ड ट्रेड में वो भी स्टॉप लॉस चला गया, वो भी 30 पिप्स। तो कुल मिला के मेरे पास -10 पिप्स का लॉस है ओवरऑल। तो उसके बाद भी मैंने ट्रेंड चला बहुत ज़्यादा बुलिश है, देख पा रहे हो, कभी भी क्लोजिंग नहीं हो रहा था। यहाँ पर एक दिखाया 1 2 3 और 1 2 3 जो भी है, इसमें ट्रेड कॉन्फर्मेशन देखो, ए वाला 3 लो और ए वाला लो, कुछ भी अगर ए वाला लेते हो तो नीचे क्लोजिंग होता है कुछ इस तरह अप्रॉक्स और कुछ इस तरह अप्रॉक्स। तो इसका जो गैप है, इस गैप में एंट्री दिया, स्टॉप लॉस यहाँ पर भी गया, मगर मुझे यहाँ पर 67-8 पिप्स प्रॉफिट दे रहा था ऑब्वियसली, मगर इसको मैंने स्टॉप लॉस दिया 33 पिप्स। तो कभी भी आपका 1:2 लगभग आप बोल सकते हो 2 हीट हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये अगर 1 2 3 देखोगे, ये टारगेट मैं ज़्यादा दिखाया एक्चुअली। अगर देखोगे A3 है, A2 है, A1 है, इसको इस बॉडी को अगर पकड़ लेते हो तो मेरा टारगेट फाइनली अचीव्ड होता है। मैं इसको स्टॉप लॉस क्यों दिखाया, क्योंकि तब एक्चुअली मैं यहाँ पर स्टार्टअप किया था इस 3 के लिए, मगर जब पहले वाला 3 मुझे काम में आ गया तो इस 3 वैलिड नहीं है, तो वो फाइनल टारगेट नहीं है, मुझे यही टारगेट चाहिए था, तो दैट्स एनफ। तो 60 पिप्स मुझे आराम से मिल गया है। तो मेरा बैलेंस अभी -10 पिप्स से +60 पिप्स जुड़ के कुल मिला के मुझे 50 पिप्स का प्रॉफिट आ गया है। एंड उसके बाद देखो ट्रेंड देखो, ए यहाँ पर कोई भी ट्रेंड आपको नहीं दिखाएगा। एक तो चीज़ इधर में दिखा सकता है, मगर
वो बहुत बेसिकली A2 3 ए वाला चीज़ आपको दिखाएगा और ए वाला चीज़ भी दिखाएगा। ओके, इस 3 कैंडल में अगर देखोगे मैं ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं दिखाया। कैंडल ब्रेक किया, इसमें आपको छोटा सा FBG ऑर्डर ब्लॉक एंड FBG आप देख पाओगे। ये वाला मैं ज़्यादा तक ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया और कोई भी मार्किंग नहीं दिया, क्योंकि ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल है ना, इस पूरे रेड कैंडल को इनगल्फ कर रहा है। तो इसके वजह से ये जो FBG ऑर्डर ब्लॉक है ये ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा। इसी वजह से मैं इसको ज़्यादा तक ज़्यादा पॉजिटिव एक ट्रेड नहीं बोलूँगा। एंड और एक चीज़ है कि इसका एंड ये 2 कैंडल को अगर आप बेंड कर दोगे तो एक ये पॉजिटिव कैंडल बनेगा। तो दैट्स वाई मैंने, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, इसको बाद में और भी एडवांस लेवल में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1 2 3 और 1 2 3 कुछ भी हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ए नहीं, लॉजिकली ये है 1 2 एंड 3। हर वक्त मैं बोल रहा हूँ तो 3 पोर्शन देखिए, 3 पोर्शन में आपको बहुत बेहतरीन टारगेट मिलता है। तो 1 2 3 का TC मार्क हुआ है, यहाँ पर कोई भी FBG नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक FBG है एंड यू कैन सी यहाँ पर सेल ऑर्डर मारा एंड ए टारगेट यहाँ पर सेकंड पे हिट किया एंड 10 पिप्स 1:5 का रेशियो था। देखो इसका स्टॉप लॉस इससे थोड़ा ऊपर रखा, 1:5 का रेशियो था एंड लगभग 100 पिप्स का प्रॉफिट आया। तो कुल मिला के 100 एंड पहले 50, दैट मीन्स 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखाया शाम को। उसके बाद ट्रेंड चला, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ तो इसमें बहुत ट्रेड पॉसिबिलिटीज आ सकता था। यहाँ पर देखो ब्रेक किया, टैप किया, नीचे आया, पॉसिबिलिटीज यहाँ पर था। ये बड़ा वाला फॉल का पॉसिबिलिटीज एंट्री कुछ तो नहीं दिख रहा हो। ये 2 इसको इधर से अगर दिखते हैं कुछ है क्या, ये एक है 1 2 एंड 3। ये 3 अगर देखे तो इसमें यहाँ पर एंड यहाँ पर मार्केट होना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत गड़बड़ है, तो इसको नहीं देखेंगे। ये 3 के ऊपर नहीं गया तो इस फॉल को हम प्रेडिक्ट ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से अच्छा प्रॉफिट नहीं, छोटा प्रॉफिट हो सकता है, मगर बिग प्रॉफिट 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो नॉट पॉसिबल। ये देखो ये 1 2 3 हो सकता है, इधर में ए हो सकता है 1 2 एंड 3। इसको टैप किया, देखो ट्रेंड चेंज यहाँ पर हुआ है, ये लेवल ट्रेंड लाइन है एंड यहाँ पर इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक एंड FBG जो भी है इसको टैप किया, स्टॉप लॉस ऊपर गया एंड इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा ऊपर रखा 40 पिप्स का एंड 40 पिप्स नहीं, मैं और भी थोड़ा ऊपर रखूँगा इस प्लेस पे, इस कैंडल के ऊपर 49 पिप्स। टारगेट बहुत बड़ा 1:2 में 130 पिप्स, इट्स मोर देन एनफ आई थिंक। तो ये एग्जीक्यूट होने के चांसेस था, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब आता हो मार्केट गिर रहा है, बहुत गिरा, पॉजिटिव कोई साइन नहीं है। देखो यहाँ पर 1 2
3 नहीं हुआ है। यहाँ पर आके अभी अभी आपको 1 2 एंड 3 हुआ। 3 में से आप देख सकते हो ट्रेंड चेंज यहाँ पर हुआ है, एंड होने के बाद ए वाला जो पोर्शन है आपका ए बी जी में टैप किया। मैंने स्टॉप लॉस क्यों इतना बढ़ के रखा एंड क्यों इतना टाइम वेट किया, इसको मैं पहली ट्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए बोल सकता था, मे बी मे नॉट बी, बट मैं होल्ड कर रहा था। क्यों? इतना गिरने के बाद कुछ सस्टेन कर रहा है तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि प्राइस ये जो लेवल है इस लेवल को सेकंड टाइम ब्रेक करता है कि नहीं। ये जो लेवल है इसको टैप किया, नेक्स्ट, उसके बाद फिर से एक बार नेक्स्ट, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है ये इसको ब्रेक करने के लिए। एंड आप देख सकते हो ये ऐसे ये 110 पॉइंट का मूव, 12 पॉइंट का मूव दे दिया एंड मेरा टारगेट है 140 पिप का, तो गुड एनफ। एंड मैं ऑब्वियसली बोलूँगा कि इसको कॉस्ट टू कॉस्ट और थोड़ा सा नीचे इसी लेवल पे 20 पिप के अंदर इसका स्टॉप लॉस रखो एंड छोड़ दो। देखो ये आपको ये 140 पिप देता है कि नहीं। बहुत इजीली देखो सेटअप बन गया, टारगेट चल रहा है अभी तक के लिए। यूएसडी क्या मामला है? ओके कल शायद कुछ देखो, ओ बाप रे टारगेट हीट हो गया, वेरी गुड। यूएसडी कैड में थोड़ा सा बचा हुआ था, शायद टारगेट हीट होने तक कितना, थोड़ा सा 13 पिप का गैप है। अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रेंड दिया, अच्छा खासा। बीटीसी क्या चल रहा है? बीटीसी 5 मिनट्स का चार्ट, बाप रे एकदम इधर उधर हो रहा है। ओके बहुत टाइम इधर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ठीक है देखेंगे बीटीसी के बाद में। अभी गोल्ड में कंसंट्रेट करते हैं अगेन। अगेन हम कितने प्रॉफिट्स पॉइंट का 56 60 पिप्स के ऊपर हम लोग रनिंग चल रहे हैं एंड यू कैन सी कि बढ़िया चल रहा है। हम लोग स्टॉप लॉस रिवाइज कर दिया। मैं ज़्यादा तक ज़्यादा 1:1 अगर हो जाए और बड़ा स्टॉप लॉस हो जाए, दैट मीन्स 40 पिप्स 50 पिप्स, उसमें अगर 1:1 हो जाए तो मैं 50% बुक करने के लिए सजेस्ट कर देता हूँ कि 50% बुक कर लो भाई, वही बेहतर होगा। एंड नेक्स्ट जो टारगेट है उसको छोड़ दो एंड स्टॉप लॉस जो है वो सीटीसी के थोड़ा नीचे लेवल देख के रखो, ऐसे नहीं मार्क कर देना। मैं सीटीसी यहाँ पर क्यों रेखा 25, क्योंकि इसमें एक छोटा मोटा एफ बी जी है, प्लस नीचे वाटर ब्लॉक भी है, टैप करके भी उठ सकता है। तो जस्ट उस एफ बी जी की स्टार्टिंग से थोड़ा नीचे मैंने मेरा टारगेट सेट किया। ये अगर इधर से भाग जाए ना, ये बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड ये लेवल लॉन्ग का अगर देखोगे इसमें 1 2 3 इधर में हो रहा है, तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको हम बहुत इम्पोर्टेंट दे सकते हैं इस पॉइंट को, इसके वजह से ये ट्रेड लंबा चल सकता है यहाँ तक। अप्रोक्सीमेट ये वाला जो गैप है 360 पिप्स का टारगेट हो सकता है अप्रोक्स।
देखते हैं 4293 हिट होता है कि नहीं। सेकेंड टाइम ऑलमोस्ट लास्ट वाला हाई के आसपास प्राइस घूम रहा है। देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 30 मिनट्स पे है ऑलमोस्ट। एंड सुबह का वॉलेटिलिटी मार्केट में मैक्स टू मैक्स 15-16 मिनट्स में 40-50 पिप्स मिल जाता है। अभी आपको रनिंग फिर से 110 पिप्स के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। देखो मेरा जो ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी बहुत ख़तरनाक वाला है। ख़तरनाक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी कुछ ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड के अगेंस्ट में ले रहा हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट में लेता हूँ। मतलब मीन्स वहाँ से ट्रेंड चेंज होने का पॉसिबिलिटीज़ रहता है, और छोटा छोटा जो पुल बैक देता है उस पुल बैक में मैं ट्रेंड देता हूँ। एसएमसी का मतलब अलग है। एसएमसी इस रैली में एंट्री करेगा बायर साइड में। मैं इस रैली में सेल एंट्री ढूंढूंगा जहाँ पुल बैक लेता है। इस छोटा छोटा पुल बैक बहुत क्विक आ जाता है, एंड उसमें मुझे क्विक प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो मेरा एंट्री इसीलिए ख़तरनाक होता है। कभी कभी एंट्री एंड उसके प्रोस्पेक्टस में जो आप टारगेट देखोगे तो मीट तो करेगा ही, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा फ्री फॉल आ जाता है। ये रैली बहुत अच्छा था, बहुत बहुत बढ़िया रैली था। एंड इस रैली से बहुत लोगों ने बहुत कुछ कमाया अभी। मैं मेरा फंडेड जो अकाउंट है उसमें कोई ट्रेड नहीं किया, जस्ट व्यू देख रहा था। क्योंकि मुझे हर दिन ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड करने के टाइम, जो पेशेंस रखने का टाइम, और ट्रैकिंग करने के टाइम, स्टॉप लॉस रिवाइज करने के टाइम, ये काफ़ी सारा जो एक्टिविटीज़ है वो हर वक्त टाइम नहीं मिलता है। ऑफिस के सिलसिले में कुछ टाइम आप बिजी रहते हो तो उसमें हो सकता है कुछ प्रॉफिट आप बुक कर सकते, तो नहीं तो हर वक्त आपको एक क्यूरियोसिटी में रहना पड़ता है कि प्राइस का चल रहा है। कभी कभी काम के सिलसिले में ज़्यादा काम में फोकस आ जाता है, तो ट्रेड क्या चल रहा है उसको ध्यान देना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रेशर में रहता हूँ काम के सिलसिले में तो तब ट्रेड थोड़ा अवॉइड करता हूँ। फ्री जब रहता हूँ तब थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लेता हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए ढूंढ लेता हूँ, प्रॉफिट कर लेता हूँ ये तो। मगर डे एंड में, डे क्लोजिंग में जितने सारे अकाउंट है उस अकाउंट का कुल मिला के जो अ, राशि होता है वो पॉजिटिव रखना मेरा टारगेट रहता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। बहुत सारे अकाउंट का जो ट्रैकिंग है वो भी बहुत बहुत अ, तकलीफ होता है। ट्राई करता हूँ कि एक दिन में एक दो अकाउंट को ट्रैक करूँ एंड रेस्ट ऑफ द अकाउंट छोड़ दूँ, क्योंकि हर दिन अपॉर्चुनिटी देगा एंड उसको प्रॉपर टाइम पे आपको ग्रैब करना है। मेरा कभी भी ये जो बैक टू बैक दो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। देखो बैक टू बैक दो स्टॉप लॉस, एंड आप अगर देखोगे ये बैक टू बैक मतलब 30 मिनट्स में दो स्टॉप लॉस चला गया। इधर में अगर सोचोगे अब मेरा साइकोलॉजी में मेरा बिगड़ गया नहीं। इस 30 मिनट्स क्लोजिंग के बाद ये ट्रेड सेटअप होने में मुझे 1 घंटा 20 मिनट लगा। मैं 1 घंटे 20 मिनट वेट कर रहा था कि कब मुझे एक सही ट्रेड मिले, एंड इस सही ट्रेड से मेरे लास्ट वाला जितने लॉस हुआ है उसको मैं रिकवर कर सकूं। तो उसके लिए मैं वेट कर रहा था, एंड वो सही ट्रेड मुझे मिल गया था, एंड इट्स गुड।
गुड एनफ। ओके, अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। लेट्स होप। क्या मैं पेपर ट्रेडिंग कर सकता हूँ? आई थिंक मार्जिन लगेगा कितना? ओए तेरी। अच्छा, दो दो में होगा, देखते हैं। एक फॉर फन ओनली। हाँ। ओके, बहुत दिन इसका डेमो ट्राई नहीं किया। स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस। अच्छा, ओ ग्रेट। थोड़ा बड़ा देते हैं। ओके, गुड। ओके, आयनर में कैलकुलेट हो रहा है। ओके, 9 पिप्स का टारगेट, सॉरी 90 पिप्स का टारगेट। ओके, ये वाला टारगेट 4293.233। लेट्स सी। ओके, इसका इसका टारगेट जो है ये, इसका जो टारगेट है वो अचीव हो गया। और अच्छे से अचीव हो गया। ओके, तो ये था समरी एंड आज का ट्रेड का पूरा हिस्ट्री। ये कितना पॉइंट का डाउन था? शायद 900 पिप्स का। बहुत बढ़िया, बढ़िया डाउन, खतरनाक वाला डाउन दिया है। एंड उसके बाद जो रिकवरी दिया वो भी खतरनाक है, जिसमें हम लोग 140 पिप का टारगेट अचीव कर लिया। ग्रेट। एंड मेरा 0.02 में, ये दो मतलब 0.02 में 500 रुपीज़ INR प्रॉफिट आ रहा है। गुड। लगभग 5-6 डॉलर। ये तो मुझे बोनस मिल रहा है। मैं स्टॉप लॉस रिवाइज कर देता हूँ इस कैंडल के नीचे, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट, जस्ट फॉर फन, डोंट वरी। स्टॉप लॉस रिवाइज करने का एक आसान प्रोसीड्यूर क्या है, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे स्टॉप लॉस रिवाइज करते हो? इसको क्लोज होने दो, उसके बाद ये वाला ट्रिक्स दिखाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे रिवाइज करना है। अगर ये ट्रेड क्लोज हो जाता है तो मुझे
₹29 का बेनिफिट आएगा, जिसमें मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस ही है। और बोल सकते हो ₹129 10,000 के ऊपर सही है। अभी भी मैं अगर बुक कर लूँ तो ₹400 आएगा। तो 10,000 के ऊपर ₹400 बहुत होता है। ₹500 दैट मीन्स 5%। 5% तो आप साल में बैंक से इंटरेस्ट लेते हो 10,000 के ऊपर। देखो आज के दिन में इंडिकेटर बहुत बहुत लोग यूज करता है एंड इट्स गुड। मैं भी, मेरा भी सपोर्टिंग इंडिकेटर है। वो आपको पता ही है कि मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूँ मैं, मगर वो बहुत बहुत एक्चुअली इसको लगाने का एक रीजन और है। बेसिकली स्कैल्पिंग में कि मैं कभी भी इसको ऑन नहीं रखता हूँ। स्कैल्पिंग देखो क्लीन चीट चार्ट ही होता है एंड मैं मैनुअल ड्राइंग ही कर लेता हूँ। बेसिकली इसको मैंने अटैच कर रहा हूँ और करके रखा हूँ, क्योंकि मुझे एन एस सी में कुछ भी स्टॉक अगर देखना है फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म होता है 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल के लिए, तो मुझे तब कुछ इंडिकेटर का हेल्प लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि उसका लास्ट जो फुटप्रिंट वो छोड़ा है उसके ऊपर बेस करके नेक्स्ट फुटप्रिंट को मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस करने का प्रयास करता हूँ कि पहले ऐसे छोड़ा है तो अभी पॉसिबिलिटीज़ होगा कि ऐसे एक ट्रेंड और स्टॉक दे जाए। तो इसकी वजह से मैं इस टाइप का इंडिकेटर, बेसिकली और कोई इंडिकेटर नहीं है, नो आरएसआई नो एमएसीडी नो स्टॉकिस्टिक्स, कुछ भी नहीं, ओनली एक कॉम्पाइल वाला कॉम्प्लेक्स वाला इंडिकेटर वूडीज वही ऐड करता हूँ। कभी भी कोई भी एंड पे अगर मैं कोई भी स्टॉक चूज़ कर रहा हूँ, स्टॉक देख रहा हूँ, तो उसको मान के चलो तो का डेली बेसिस देख रहा हूँ, तो कुछ ड्राइंग है मेरे पास। देखो आई एक्स है, एक्सिकॉम है, देखो कुछ पुराना कुछ मार्किंग में ऑलरेडी रखा है मेरे। देखो बहुत कुछ है इसमें, गेटवे शिवा सीमेंट, ये देखो एंड बहुत कुछ। अभी मान के चलो वीडियो गेम इंडस्ट्री, ओके। अच्छा ये छोड़ो, वीडियो देखते हैं, ओके। इसको भी मार्क कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये हम लोगों का कहाँ पर लगा हुआ है, देखो 675, ये मेरा एक्चुअली टारगेट है, ओके एंड ओके इट्स गोइंग गुड। और कौन सा देखे, सुजलॉन देखो, ओके ये भी मार्किंग है क्या भाई, सब मार्किंग करके रखा है। कुछ देखते हैं, कुछ अलग अलग ढूंढते हैं। अलग कौन सा है, कोई भी है आपका जो एक कौन सा है पूजा सीमेंट, काफ़ी ये भी मार्किंग है।
थोड़ी मार्किंग को हटाते हैं, 2 ड्राइंग है ऑलरेडी। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। ये मंथली में देखता हूँ कुछ कुछ चीज़ जो मुझे बहुत कुछ सिखाता है, जो इस टाइप का कुछ चीज़ मंथली में देखता हूँ इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है। उसके बाद वीकली देख लेता हूँ, वीकली में बहुत कुछ इधर में से अ, अ, होता है। मान के चलो ये जो ट्रेड था, यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको एक बाउंस देखने को मिलती 20% का। ये वाला हाइट हो रहा है, ये इतना बड़ा तो कुछ टारगेट नहीं दिखाऊंगा, वो अलग चीज़ है। मगर ये 20 रुपये का टारगेट, दैट मीन्स 20% का टारगेट है। 70 पॉइंट का टारगेट मैं रखता। उसके बाद कौन सा इधर में भी होता, नहीं है, छोड़ो। तो शॉर्ट सेल, हाँ ये भी सही है। यहाँ पर एक एंट्री मिलता, यहाँ पर कुछ इस तरह कुछ एंट्री मिलता। 20% मान के चलो ना, मैं ऑन एवरेज 20% मान के चलता हूँ। 20% मान के चलो, यहाँ पर 106 पॉइंट का प्रॉफिट होता। तो इस टाइप का कुछ इंडिकेशन के लिए मैं CCI वुडीज लगाता हूँ। ओके, इट्स नियर माय टारगेट। देखो स्टॉप लॉस दो, जस्ट जस्ट टच करने के पहले ही रिवर्स कर दिया। अभी भी स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेता हूँ। अभी 637 एंड आई थिंक कि ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तभी मैं रख रहा हूँ। थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पर 495। ओके, थोड़ा रुक जाओ, दिखाना है कि स्टॉप लॉस कैसे रिवाइज करे। मुझे तो याद है, मुझे बोलना है कि स्टॉप लॉस आज के दिन में कैसे रिवाइज कर सकते हो, वो भी स्कैल्पिंग में। अगर स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस रिवाइज करना सीख जाओगे तो कोई भी टाइम फ्रेम में आप रिवाइज कर सकोगे। ओके, 30 पिप्स चाहिए, नहीं भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है। अब अगर सीखना चाहते हो तो देखो, सीखो, थोड़ा मेहनत करो। फ्री में मेहनत को, मेहनत का जो फ्री का जो कोर्स होता है उसका वैल्यू नहीं रहता है। मगर अगर कोर्स प्रीमियम होगा तभी वैल्यू रहता है। ICT वाला जो ओरिजिनल कोर्स है जहाँ से SMC आया है, वो फ्री में ही बढ़ रहा था, फ्री में ही उसका वैल्यू है। उसको मॉडिफाई करके एंड उसको लर्न करके लोग
5000 10,000 के ऊपर बेस करके कोर्स भेज रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली बहुत बहुत चीज़ है कि बेसिक सिखा रहा है 5000 में, एडवांस लेवल और भी 5000, एंड प्रो लेवल 6000 8000 9000 जो भी है। मतलब एक ही चीज़ को बहुत सारे पार्ट में ब्रेक करके उसको भेज रहा है मार्केट में प्रीमियम वर्जन में। क्या ज़माना आ गया है। जो ओरिजिनली जिसको जो जो इसका इन्वेंट किया है, जो इसका मेन ओनर है, वो फ्री में बांट दिया, और उसका जो वो उसमें से जो लर्न किया वो भेज रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो कोई बात नहीं, हम लोग जब हम लोग जब लर्न स्टार्ट किया मार्केट एक्चुअली 2004-5 के आसपास, 5 शायद 2005 में, तब तब शायद निफ्टी था 1700-1800 के आसपास, शायद निफ्टी इंडेक्स का वैल्यू था। तब कोई ऐसे कुछ आईसीटी वगैरह कुछ नहीं आया था। तब मार्केट में आरएसआई चलता था, एमएससीडी चलता था, स्टॉकिस्टिक्स चलता था, सीसीआई चलता था। टॉप तब उडीज भी थोड़ा बहुत फेमस था। क्या क्या इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन, पैटर्न, बटरफ्लाई पैटर्न, बहुत कुछ मार्केट में था। एंड तब यूट्यूब उतना एक एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे आप लर्न कर पाओगे। मगर जो भी था ब्लॉग और आर्टिकल में था। एक अच्छा खासा एक फोरम था, अभी भी है, ट्रेडर जी, तो अभी भी शायद है। उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट रहता, आर्टिकल रहता था। उसमें से विजिट करके बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उधर से सीखने को मिली। एंड उसके बाद हम लोगों का खुद एक प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करते थे, वो बंद हो गया। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने उस प्लेटफॉर्म को यूज किया। अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर और एनालिस्ट जो भी है, वो अभी भी मार्केट में एक्टिव है उसी फोरम के, एंड अच्छा खासा कमा रहे हैं। फैमिली चल रहा है भाई ट्रेड से। बट ये जो कॉन्स्टेंटली जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये रहना उतना इजी नहीं है। आपको थोड़ा तो रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, थोड़ा तो रिस्क रेशियो क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, ये सब सीखना पड़ेगा। सीखने से भी कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आप सीख रहे हो, मगर उसका एप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ब्लो होना अच्छा है, मगर ब्लो से अगर कुछ नॉलेज आ रहा है तभी अच्छा है, नहीं तो बेकार है। उस ब्लो का कोई मतलब नहीं है। आप 50 अकाउंट ब्लो कर सकते हो, 50 टाइम्स, 100 अकाउंट्स भी ब्लो कर सकते हो। अगर 51 वाला जो अकाउंट है ना, उससे पूरा 50 अकाउंट का जो कॉस्ट गया है ना, वो जब निकालोगे ना, तब समझोगे कि तुम क्या मास्टरपीस हो। एसएमसी में क्या होता है, एसएमसी में विन रेट उतना अच्छा नहीं है। अगर कुल मिला के देखोगे एसएमसी में कितना कितना विन रेट है, 40%, 50 से नीचे ही होगा शायद मेरे ख्याल से। अगर
प्रो मॉड्यूल तो मैं नहीं बोलूँगा, जो प्रो ट्रेडर है उसके लिए नहीं है, जो थोड़ा बहुत सीख गया है उसके लिए भी 40% एसएमसी में निकालना तो बहुत मुश्किल होता है। मगर वो 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड अगर लॉस कर जाएगा ना, उसका छोटा स्टॉप लॉस जाएगा। मगर एक ट्रेड से जो उसका टारगेट आएगा ना, वो बहुत बड़ा है। उसमें ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता है कि मैं 10 कल कॉल दे दिया, मेरे 6 व्यू गया एंड 4 व्यू से मुझे विन मिला, तो मेरा सक्सेस रेशियो नेगेटिव है। वो 1:1 में है, उसका रिस्क रेशियो 1:1 में ही है। मगर अगर आप कुछ अलग सोच रहे हो ना, कि 10 में से 7 का स्टॉप लॉस गया, 3 आ गया, 3 में से मुझे 7 का 3 टाइम्स 7 को कवर भी कर दिया, और उसके बाद भी मैं उसके ऊपर अच्छा खासा पैसा ले लिया। तो दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द ओनली प्रोसेस। स्टॉप लॉस कहा गया। चलो प्रॉफिट तो आया, ये मत बोलना कि प्रॉफिट नहीं आया। अगर देखोगे तो कितना प्रॉफिट किया आज, कैसे दिखता है, ओह 438 का प्रॉफिट आया। देख, ओहो, ओके, ठीक है। और क्या देखा जाए, ट्रेडिंग जर्नल, बैलेंस हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री फिल हुआ है। ओके, और कुछ नहीं, चलो ठीक है, सही है। अब सिनेरियो है कि स्टॉप लॉस कैसे रिवाइज करिए। स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए आपको 2 चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। ये कैंडल है एंड इसमें से ये वीक्स है, ओके। ये पॉजिटिव मान के चलो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इस टाइप का कैंडल अगर आपको मिले ना, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो। एंड इसका उल्टा कैंडल अगर रखे, दैट मीन्स इस टाइप का, सॉरी कुछ इस टाइप का, इसका स्टॉप लॉस शॉर्ट में ऊपर रखो। ये देखो मैंने यहाँ पर रिवाइज किया था, सॉरी, ये जो कैंडल है उसका नीचे देखो स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रांग है। ये वाला जो कैंडल है इसके नीचे स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रांग है, मगर थोड़ा स्पेस देना चाहिए। ये वाला कैंडल का स्टॉप लॉस नीचे होना चाहिए। इसके कैंडल के नीचे देखो, नहीं ब्रेक किया, इसके नीचे नहीं ब्रेक किया, इसके नीचे नहीं ब्रेक किया, ये पूरा बॉडी कैंडल है। ये जब भी ऊपर ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर का कैंडल साइज बढ़ रहा है, तो थोड़ा प्रेशर आ सकता है। तो इसी के नीचे और इसी के नीचे स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो ये पर काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा कैंडल है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रिवाइज करो। ये बड़ा कैंडल है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रिवाइज करो। देखो नीचे इसको ब्रेक नहीं किया, देखो ये बॉडी से बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। ये देखो, इसको नीचे नहीं तोड़ा, मेरा स्टॉप लॉस नीचे खा गया है। मगर मैं, हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 मुझे कैलकुलेशन है, थोड़ा अगर नीचे कर देता तो लगभग मेरा ऊपर का प्रॉफिट दे देता। ये जो बड़ा कैंडल है, इसको नहीं तोड़ा,
तो यही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर कैंडल की बॉडी, ऊपर का बॉडी टूटा होगा एंड का विक्स बड़ा होगा तो उसके उसके तोड़ने का चांसेस प्राइमरीली एट दैट टाइम बहुत कम है। एट दैट टाइम ओनली। इसको पीछे, बहुत पीछे रेफरेंस लेके आप टेस्ट मत करो, उसमें फेलियर चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। उस टाइम के लिए ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये था सिनेरियो आज का, इंटरेस्टिंग था एंड यू कैन सी कि आज का प्रॉफिट नामा भी अच्छा हुआ है, ट्रेड अच्छा चल रहा है। सिंपल सी बात है, ट्रेड का समारियो दिखा देता हूँ। मिनिमम सेकेंड पॉइंट को रखो, ये ट्रेंड लाइन है, सबको टच होना चाहिए। थोड़ा 19-20 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेंड चेंज का लाइन है, इसके नीचे कहीं भी एंड पे आपको कोई भी प्लेस पे क्या मिलेगा? अगर एफबीजी मिले तो फास्ट एफबीजी, नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी। अगर यस मिले तो उसमें एंट्री डालो। प्राइमरी टारगेट कहाँ रहेगा? ये जो मिडिल पॉइंट और सेकंड पॉइंट और इसका लास्ट वाला हाई जो आपको प्राइमरीली ऊपर लगे, उसको आप प्राइमरीली टारगेट कर दो। बस कहानी ख़त्म। सेल में भी एक ही रिवर्स आ जाता है, इसका टारगेट रखो। स्टॉप लॉस जो भी है, जो कैंडल देख रहा है उसका बॉडी के और वीक्स के थोड़ा नीचे पेस रखना एंड उसके बाद टारगेट दे देना। 1:2 इज मिनिमम कॉमन एंड गोल में 1 मिनट चार्ट मैंडेटरी, 5 मिनट्स नहीं चाहिए। एंड बिटकॉइन में 5 मिनट्स मैंडेटरी, 1 मिनट नहीं चाहिए। 1 मिनट गोल में ट्रेड करो, 30, 40, 50 पिप्स बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। एंड सेकंड टारगेट हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो सेकंड टारगेट दैट मीन्स इस 1, 2 एंड 3, तो इस पॉइंट का टारगेट हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। वो कहीं पे भी टच करे तो फाइनल 1 टारगेट को इसको अवॉइड करो। वो बहुत रिस्की हो जाता है एंड उसके लिए थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, मगर वो बाद में दिखाऊंगा। एंड उसका भी कोई कोई डिटेल कोई वीडियो अभी नहीं बनाऊंगा, उसके लिए मैं बाद में सोचूंगा। ये था आज का वीडियो का फुल सिनेरियो। अच्छा लगा तो ऑब्वियसली एक लाइक दबा दीजिए ना, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को क्लोजिंग तक देखो और बेटर अंडरस्टैंडिंग लाइव मार्केट के साथ। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय, थैंक यू।